मान लेते हैं कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है कुछ 2/3 2/3 टाइम्स से 6 2/3 टाइम्स 6 और इसे मुझे सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं इसे नंबर लाइन पे देखना चाहता हूँ कि आखिर मैं नंबर लाइन के थ्रू कैसे इसकी वैल्यू निकालूंगा और कैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो हम पहले तो यहाँ पे अपना नंबर लाइन बना लेते हैं। 8 9 और ये इधर जाते जाएगा। अब यहाँ पे है 2/3 टाइम्स 6, यानी कि अगर मैं इसे थोड़ा सा और डिटेल में लिखूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 को मुझे पहले 1/3 में डिवाइड करना है, यानी कि 6 को मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में, और फिर जो वो पार्ट आएगा वैसे मुझे 2 पार्ट्स लेने हैं, जो कि इसका मतलब हुआ 6 कुछ यहाँ पे हमारे पास ये है हमारा 1 2 6 1 2 6 यहाँ तक। इसको पहले मैं 1/3 में डिवाइड करूँगा, यानी इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे? अब ये ऑलरेडी यहाँ पे 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है पहले से। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको हमने नंबर्स के थ्रू ही 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। यहाँ से ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 और 6। लेकिन मुझे इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों पार्ट्स को एक पार्ट मान लेता हूँ। ये हो गया मेरा पहला पार्ट। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा मेरा दूसरा पार्ट, जो कि मुझे 4 तक पहुँचा देगा। ये पहले मैं यहाँ पे 2 तक पहुँचा, फिर 4 तक पहुँचा, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये मुझे 6 तक पहुँचा देगा। तो मैंने 6 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और मुझे ऐसे कितने पार्ट्स लेने हैं? तो ऐसे मुझे 2 पार्ट्स लेने हैं, यहाँ पे टोटल 2 पार्ट्स लेने हैं। तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट और ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक। तो जब मैं ऐसे 2 पार्ट्स लूँगा तब मैं कहाँ तक पहुँचूँगा? तो मैं यहाँ पे 4 तक पहुँच जाऊँगा, 4 तक, यानी कि इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए, 4। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या ये एक्चुअली में 4 है या नहीं। तो 2/3 टाइम्स 6 एक्चुअल में क्या होता है? तो इसका मतलब हुआ कि मुझे 2/3 को 6 बार ऐड करना है, यानी कि 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, 6 बार हमने ऐड किया। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 बार 2 और डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे हमने 2 को 6 बार ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 6 2 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाई ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। 2 टाइम्स 6 क्या होता है? 2 टाइम्स 6 हो जाता है 12, जो कि आप इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो भी आपको 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। लेकिन आप तो सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हमारा आंसर 4 आया था और यहाँ तो 12/3 आ रहा है। तो इसका अब हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला तरीका ये है कि ये है 12, ये है यहाँ पे हमारा 12, जिसको हमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, 1/3, यानी कि पूरे 12 को हमने 3 इक्वल पार्ट में बांटा है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे देखना चाहूँ तो एक जल्दी से नंबर लाइन हम फिर से बनाते हैं। 12 तक पहुँचे और इस 12 के पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ है, इसको हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में। अब ये ऑलरेडी 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, कोई भी दो नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये एक्चुअली इस 12 को 12 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। तो मुझे याद है कि जब हमने फैक्टर्स पढ़ा था तब हमें ये ध्यान था कि फैक्टर्स क्या होता है, जो कि नंबर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जैसे 12 का फैक्टर, कोई भी फैक्टर उठा लेते हैं, जैसे 2, तो 2 12 का फैक्टर होता है। तो देखते हैं 2 12 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 1 2 3 4
5, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमको 12 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। और सोचते हैं, मान लेते हैं हम 4 लेते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में भी 12 आता है, तो 4 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक 4 का स्टेप, दूसरा 4 का स्टेप हमें 8 तक ले जाएगा, और तीसरा 4 का स्टेप हमें 12 तक ले जाएगा। यानी अगर हम इसे 4 के सेगमेंट्स में बांटे तो हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। ये हो जाएगा मेरा पहला इक्वल पार्ट, ये हो गया मेरा पहला इक्वल पार्ट, ये वाला, या वैसे ही ये हो गया मेरा दूसरा इक्वल पार्ट, और ये हो गया मेरा यहाँ से तीसरा इक्वल पार्ट। यानी कि 12 का 1/3 जो है वो 4 हो जाएगा। 4, इस टोटल लेंथ की वैल्यू कितनी है? 4। ये ले लें, चाहे आप ये ले लें, इसकी भी लेंथ 4 है, इसकी भी लेंथ 4 है, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली 4 ही है, जो कि हमारा यहाँ ऊपर आया था। अब आप सोचेंगे कि क्या हर बार हमें ऐसा ट्राई करके देखना पड़ेगा? तो नहीं, एक्चुअली आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि यह 12/3। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? तब आपको ध्यान आएगा कि 3 इन दोनों को डिवाइड करता है, तो मैं डिनोमिनेटर में भी 3 से और न्यूमरेटर में भी 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 3 4 12 होता है, और 3 1 3 यानी कि 1, यानी कि ये आ गया 4 के बराबर। तो आप इधर से यहाँ पे जाए या फिर इस नंबर लाइन के थ्रू यहाँ पे आए, एक ही बात है।